ये आवाज थोड़ी कट रही है। नेट तो ठीक चल रहा है जी, मेरे पास तो पूरा नेटवर्क जी है। जी, अब आ रही है गुरु जी, अभी अब ठीक आ रही है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। देखिए ये विदुर नीति का इस समय हम स्वाध्याय करते हैं। और विदुर नीति के अष्टम अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय के 24 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और अब 25वें श्लोक से आज पढ़ने वाले हैं। तो ये अंतिम है, आइए देख 25वां। नित्योदकीने त्ययज्ञोपवीति नित्य स्वाही पतितान्न वर्जी सत्यं ब्रुवन् गुरुवे कर्म कुर्वन्। तो 25वां श्लोक है, ये शब्द अलग अलग है। नित्य उदकी, नित्य यज्ञोपवीति, नित्य ध्यायी, पतित अन्न वर्जी, सत्यम ब्रुवन् गुरुवे कर्म कुर्वन् न ब्राह्मणः च्यवते ब्रह्मलोकात्। इस प्रकार से इसका अन्वय करते हैं। नित्य उदकी, नित्य यज्ञोपवीति, नित्य स्वाध्यायी, पतित अन्न वर्जी, सत्यम ब्रुवन् गुरुवे कर्म कुर्वन् ब्राह्मणः ब्रह्मलोकात् न च्यवते। तो लगभग सीधा सीधा ही है अन्वय भी। नित्य उदकी अर्थात नित्य आचमन करने वाला जल से, अर्थात उपासना करने वाला, यज्ञ करने वाला। फिर कहते हैं नित्य यज्ञोपवीति अर्थात नित्य ही यज्ञोपवीत धारण करने वाला, अर्थात पंच महायज्ञ पूरी तरह से करने करने वाला, पंच महायज्ञों को करता है। मैं स्थान बदल रहा हूँ, बता रहे हैं आवाज कट रही है, थोड़ा सा और स्थान बदला है मैंने। देखिए शायद कुछ अब ठीक हो जाए। वैसे तो नेटवर्क बढ़िया है हमारा, बिल्कुल। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। तो नित्य यज्ञोपवीति अर्थात नित्य यज्ञोपवीत का धारण करने वाला, अर्थात पंचमहायज्ञों को करने वाला। फिर है नित्य स्वाध्यायी, नित्य ही स्वाध्याय करने वाला। और पतित अन्नवर्जी, जो पतित हैं उनसे अन्न नहीं लेने वाला। अर्थात पतित कौन है? जो आर्य नहीं है। आर्य कौन नहीं है? जो वेद के अनुसार आचरण नहीं करते। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी जो है पतित नहीं है, ये सभी आर्य हैं। शूद्र को भी पतित नहीं माना गया है। शूद्र जो है वो धार्मिक होता है और वेद की आज्ञा के अनुसार चलता है, जैसा उसको निर्देश होता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनकी यहाँ सेवा कर रहा होता है तो वो विद्वान होते हैं। उन विद्वानों के अनुसार वह धार्मिक होकर और सत्यवादी इत्यादि सभी प्रकार से वो होता है, तो वो आर्य होता है। पतित वो होते हैं जो लोग वेद के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। और आजकल तो बहुत ही बुरी स्थिति है, लोग जो है थूक मिलाकर या और भी पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा गंदगी मिलाकर और परोसते हैं। तो यहाँ तो जो भी पतित है, वेद से विरुद्ध चलने वाला है, उसका अन्न न लेने वाला, ये बात कही। फिर कहते हैं सत्यम ब्रुवन गुरुवे कर्म कुर्वन।
जो सदा सत्य ही बोलने वाला है, अर्थात जब सत्य मानेगा तभी सत्य बोल पाएगा, मानता गलत है तो बोलेगा कैसे सत्य। फिर जो गुरुवे कर्म कुर्बन, और जो गुरु वृद्ध जन है उनकी सेवा करने वाला, उनकी आदेश का पालन करने वाला, ऐसा जो ब्राह्मण है वह मुक्ति से च्युत नहीं होता है, अर्थात उसकी मुक्ति जरूर होती है। तो नियम संयम का पालन जो करता है, ईश्वर की उपासना जो करता है, नित्य उदकी से वही अर्थ है, और स्वाध्याय करता है, सभी प्रकार से जो है व्रतों का पालन करता है, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति को अवश्य पाता है। ये यहां पर निर्देश किया है विदुर जी ने। आइए 26वां देखें श्लोक। अधीत्य वेदान परिसंस्तीर्य चाग्नि निष्ट्वा यज्ञैः पालयित्वा प्रजाश्च गोब्राह्मणार्थं शस्त्रपूतान्तरात्मा हतः संग्रामे क्षत्रियः स्वर्गमेति। तो देखिए यहां पर बहुत सुंदर बताया है, ब्राह्मण को मोक्ष का अधिकार है। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म विद्या में ही रत रहता है तो वो मुक्ति में जाएगा। अब क्षत्रिय के विषय में बता रहे हैं, देखिए इसके शब्द अलग अलग। अधीत्य वेदान परिसंस्तीर्य च अग्नीन इष्ट्वा यज्ञैः पालयित्वा प्रजाः च गो ब्राह्मणार्थम शस्त्र पूत अंतरात्मा हतः संग्रामे क्षत्रियः स्वर्गम एति। तो यहां पर बता रहे हैं, देखिए इसको हम अन्वय में लगाते हैं। वेदान अधीत्य अग्नीन च सम अग्नीन च परिसंतीर्य यज्ञैः इष्ट्वा प्रजाश्च पालयित्वा पूत अंतरात्मा गो ब्राह्मणार्थम शस्त्र हतः गो ब्राह्मणार्थम संग्रामे शस्त्र हतः क्षत्रियः स्वर्गम एति। कहते हैं कि वेदों को पढ़कर, 4 वेद या कम से कम 3 वेद पढ़कर, वेदांत बहुवचन है तो कम से कम 3 वेद तो क्षत्रिय को पढ़े होने चाहिए। फिर कहते हैं अग्निं च परिसंस्तीर्य, और अग्नियों को सुरक्षित करके, कुशाओं से सुरक्षित करके। अग्नि जो है, गृहस्थ को अग्नियों की रक्षा करनी होती है, तो उसके कुशा जो है अत्यंत पवित्र मानी जाती है। सभी ब्राह्मण ग्रंथ जो है, शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों की जो व्याख्या है उसमें कुशा को ही जो है बिछाया जाता है यज्ञ वेदी के चारों ओर, और यज्ञ वेदी पर भी, तो उससे रक्षा की जाती है अग्नियों की। फिर कहते हैं यज्ञ इष्ट्वा, और यज्ञों का यजन करके, सभी प्रकार के यज्ञ करके। फिर प्रजा च पालयित्वा, और धर्मपूर्वक प्रजाओं का पालन करके। फिर कहते हैं पूत अंतरात्मा, अर्थात अपनी अंतरात्मा को जिसने पवित्र किया है, और जो गौ और ब्राह्मण के लिए संग्राम में शस्त्र आघात करता है या मारा जाता है। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो क्षत्रिय शस्त्र उठाता है और वीर गति को प्राप्त होता है, संग्राम में, युद्ध में गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशेष बताया है, तो ऐसा जो क्षत्रिय है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो ये क्षत्रिय का धर्म है और वो धर्म का पालन करता है तो उसको
स्वर्ग प्राप्त होता है, संक्षेप में कह दिया। और यहीं से जो है दूसरे जो मत वालों ने जो युद्ध करने के लिए अपने सैनिकों को प्रेरणा इसी प्रकार से दी। उन्होंने युद्ध करने के लिए सैनिक जो है उत्साहित होकर लड़े, तो उनके लिए जन्नत का ख्वाब दिखा दिया। तो वो तो झूठ है। उनकी जन्नत वो इस प्रकार की होती है कि वो जो है जब तक प्रलय नहीं हो जाएगी उनकी, तब तक वो जन्नत वगैरह किसी को मिलने वाली नहीं। सब जो है मुर्दे अपनी अपनी कब्रों में पड़े सड़ते सड़ते रहेंगे। लेकिन यह जो स्वर्ग है, यह तो मृत्यु के जैसे ही व्यक्ति, जैसे ही क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है गौ और ब्राह्मण के लिए, बस तुरंत इधर वीर गति को प्राप्त हुआ और ईश्वर उसके लिए नई व्यवस्था, नए जन्म की सुंदर, माता पिता बहुत सुंदर व्यवस्थाएं, वो सब, और आनंद ही आनंद, विद्या से परिपूर्ण परिवार, इस प्रकार का सुंदर व्यवस्था करते हैं ईश्वर। स्वर्ग उसी को कहते हैं। आइए देखें 27वां श्लोक। वैश्योधीत्य ब्राह्मणान् क्षत्रियांश्च धनैः काले संविभज्याश्रितांश्च त्रेतापूतं धूममाघ्राय पुण्यम् प्रेत्य स्वर्गे दिव्य सुखानि भुंक्ते। तो यहां भी अलग करते हैं शब्दों को। वैश्यः अधीत्य ब्राह्मणान् क्षत्रियान् च धनैः काले संविभज्य आश्रितान् च त्रेत त्रेत आपूतम धूमम आघ्राय पुण्यम प्रेत्य स्वर्गे दिव्य सुखानि भुंक्ते। अब इसका अन्वय इस प्रकार से है। वैश्यः अधीत्य ब्राह्मणान् क्षत्रियान् च आश्रितांश्च आश्रितांच काले धनैः संविभज्य प्रेत आपूतम धूमम आघ्राय प्रेत आपूतम पुण्यम धूमम आघ्राय प्रेत्य स्वर्गे दिव्य सुखानि भुंक्ते। तो यहां पर वैश्य के लिए बताया महात्मा विदुर जी ने कि जो वैश्य है वो वेद पढ़कर, वो कम से कम एक या दो वेद जरूर पढ़ा होना चाहिए। तो ऐसा जो वैश्य है वो वेद पढ़कर यथा समय ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, अपने आश्रितों को धन उपलब्ध करा के, क्योंकि धन का सारा विभाग वैश्य के पास है, तो वो कर के रूप में क्षत्रिय को भी देगा, है ना, ब्राह्मणों को भी दान करेगा। तो सारा विभाग जो है धन का इसी के पास है, वैश्य के पास। तो यही जो है अपने आश्रितों को भी देगा। तो ऐसे ये सभी अपने धनों का विभाजन करके उचित, यथायोग्य, और फिर कहते हैं त्रेत आपूतम पुण्यम धूमम आघ्राय। जो तीन अग्नियां हैं, आहवनीय आदि, आहवनीय, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्याग्नि, ये तीन अग्नियां होती हैं। ये गृहस्थ को अपने पालन करनी होती है, तीन अग्नियों का। ये जब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। तो इन जो है इन अग्नियों की रक्षा करता है, और इन अग्नियों को में आहवनीय अग्नि में यज्ञ हवन करता है, दर्श पौर्णमास इत्यादि जो यज्ञ होते हैं उनको करता है। तो उसके पुण्य दाई जो उसका सुगंधी है उसको सूंघकर, ऐसा जो वैश्य है वह इस जीवन को पूरा करके, अर्थात ये शरीर छोड़कर, मरकर
स्वर्ग में दिव्य सुखानी भूंगते, अगले जन्म में दिव्य सुखों को भोगता है। अर्थात जब बहुत अच्छी प्रकार से अपने कर्तव्य का वैश्य पालन करता है तो उसे भी स्वर्ग मिलता है। तो इस प्रकार से उन्नति का ये मार्ग है। अर्थात जब हम पूर्ण अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अगले जन्म में हमें जो है और अधिक उच्च जो है जन्म मिलेगा। ब्राह्मण है और हमने पूरे तरह से ब्राह्मणत्व का बहुत अच्छे से पालन किया तो क्षत्रिय के यहाँ जन्म मिल सकता है, और भी अधिक राजा के यहाँ। तो ऐसा करके यह बताया गया। तो देखिए जो आगे फिर शूद्र के लिए भी कहा है। देखिए शूद्र भी आर्य है और देखिए उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति बताई है। आइए देखते हैं। ब्रह्मं क्षत्रं वैश्यवर्णं च शूद्रः क्रमेण एतान्यायतः पूज्यमानः तुष्टेष्वेतेष्व्यथो दग्धपापस्त्यक्त्वा देहं स्वर्गसुखानि भुङ्क्ते। तो शब्द इसके लगभग अलग अलग ही हैं, इसका हम अन्वय देखते हैं। तो शूद्रः च क्रमेण एतानि ब्रह्म क्षत्रम वैश्य वर्णम न्यायतः पूज्यमानः तुष्टेषु एतेषु एतेषु तुष्टेषु अव्यथः दग्ध पापः देहम त्यक्त्वा स्वर्ग सुखानि भुंक्ते। तो यहां पर कहते हैं कि शूद्र भी जो है, शूद्र भी क्रम से एतानी इन सभी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण वालों को न्यायतः पूज्यमाना, यथा योग्य न्याय पूर्वक उनकी सेवा करता हुआ, उनका सत्कार करता हुआ। एतेषु तुष्टेषु इनको संतुष्ट करके, अपनी सेवा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को संतुष्ट करके, अव्यथः सभी दुख से रहित, दग्ध पाप अपने पापों को जलाकर, अर्थात बहुत सच्चाई से वैश्य भी जीवन जीता है, क्षमा करें शूद्र भी बहुत सच्चाई से जीवन जीता है। ये आर्य है, सच्चा आर्य, और इसका पूरा सम्मान होता है। इसको पूरी व्यवस्था वैश्य देता है। वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण सभी जिसके शूद्र होते हैं उनको पूरा सम्मान और अपने परिवार के सदस्य के समान रखते हैं इनको। उनके परिवार की सारी व्यवस्थाएं इनके परिवारों से ही होती है। तो ये इतना सुंदर व्यवस्था दी हुई है। देखिए दग्ध पाप, ये अपने पापों को दग्ध कर कर त्यक्त्वा देहम, शरीर को छोड़कर स्वर्ग सुखानी भुंक्ते, अगले जन्म में स्वर्ग के सुख को भोगता है। तो देखिए क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए स्वर्ग बताया है और ब्राह्मण के लिए मुक्ति बताई है। अगर जो सच्चा ब्राह्मण होगा तो वो मुक्ति में जा सकता है, लेकिन क्षत्रिय वैश्य ये दोनों अगर मुक्ति में जाना चाहते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको वानप्रस्थ में ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ना होगा। और ये ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ के अगर ऋषि हो जाते हैं तो फिर इनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके मुक्ति में जा सकते हैं, लेकिन इनको बहुत तप करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि विश्वामित्र जी राजा थे लेकिन बाद में फिर वो ऋषि बन गए वानप्रस्थी होकर, और फिर ऋषि हो गए तो फिर वो भी आगे उनको भी तप करना पड़ा। तप से च्युत भी हुए, लेकिन फिर उन्होंने बल लगाया, तपोबल से वो मुक्ति की ओर चले गए। तो 29वां श्लोक देखते हैं। चातुर्वर्ण्यस्यैष धर्मस्तवोक्तो हेतुं चानुब्रुवतु तो मे निबोध। क्षात्राद्धर्माधीयते पाण्डुपुत्रस्तं त्वं राजन् राजधर्मे नियुक्ष्व। तो चातुर्वर्ण्यस्य एष धर्मः तव उक्तः हेतु च अनुब्रुवतः मे निबोध। क्षात्रात् धर्मात् हीयते पाण्डुपुत्रः
तम त्वम राजन राजधर्मे नियुंक्ष्व। इसका इस प्रकार से अन्वय है, तव एष चातुर्वर्ण्यस्य धर्मः उक्तः हेतुं च अनुब्रुवतः निबोध मे। हे राजन, पांडुपुत्रः क्षात्रधर्मात् हीयते, त्वं तं राजधर्मे नियुंक्ष्व। तो कहते हैं कि आपको ये जो चार वर्णों का, हे राजन, मेरे द्वारा जो आपको ये चार वर्णों का धर्म कहा गया और उसका जो कारण है, वो धर्म क्यों करना चाहिए, उसको अच्छी प्रकार से आप समझ लो, निबोध। जो मैं उसका कारण भी बता रहा हूं उसको भी अच्छे से समझ लो। फिर कहते हैं कि हे राजन, पांडुपुत्र अर्थात युधिष्ठिर जो हैं वे क्षात्र धर्म से हीयते, च्युत हो रहे हैं, अर्थात वो क्षात्र धर्म पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए तुम आप तम उसको क्षात्र धर्म में नियुक्त, उसको राजधर्म में नियुक्त कर दीजिए। ऐसा जो है यहां पर विदुर जी ने कहा। अब यहां तक समझा चुके जो समझाना था। अब देखिए परिणाम क्या आ रहा है। धृतराष्ट्रोवाच एवमेतद् यथा त्वं मामनुशाससि नित्यदा ममापि च मतिः सौम्य भवत्येवं यथार्थ माम। अन्वय इस प्रकार से, हे सौम्य, यथा त्वं माम अनुशाससि नित्यदा एवं एतद् यथा आथ माम मम अपि च मतिः भवति एवं। तो कह रहे हैं, देखिए धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं अब कि भाई देखिए, हे सौम्य, हे विदुर जी, जैसे यथा त्वम माम अनुशाससी नित्यदा, जैसे आप जो है मुझे बता रहे हैं वेद के अनुसार, अनुशाससी वेद के अनुसार सारी बात बता रहे हैं, हमेशा ही बताते भी हैं। एवं एतद, ये बात बिल्कुल ठीक है, वास्तविकता है, ये सच है। और यथा आथ माम, जैसे आपने मुझे समझाया है, मामपि च मति, मेरी भी, भवती एवं, मेरी भी जो बुद्धि है इसी प्रकार से रहती है। मैं भी ऐसा ही विचार करता हूं, यही मेरे को भी लगता है, मैं भी ऐसे ही करना चाहता हूं। 31वें श्लोक को देखते हैं, 2 श्लोक शेष है, कर देते हैं, 2 4 5 मिनट जो भी लगेंगे। सा तु बुद्धि कृताप्येवं पांडवान् प्रतिमे सदा दुर्योधनं समासाद्य पुनर्विपरिवर्तते। तो यहां पर कहते हैं, देखिए इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, मैं तू सा बुद्धि ही पांडवान प्रति सदा अपि एवं कृता दुर्योधनेन समासाद्य पुनः विपरिवर्तते। तो धृतराष्ट्र जी ने कहा, भाई आप जो कह रहे हैं ना ऐसे ही मैं भी सोचता हूं, मुझे भी ऐसे ही लगता है मुझे कि राज्य दे देना चाहिए, लेकिन मेरी जो वह बुद्धि है, वह बुद्धि तो पांडवों के प्रति इसी प्रकार की सदा से मैं करता हूं। मतलब मैं पांडवों के लिए ऐसे ही सोचता हूं कि मैं उनके साथ ऐसा ही करूं, उनको राज्य दे दूं।
दुर्योधनम समासाद्य, लेकिन दुर्योधन से जब मैं मिलता हूं विपरिवर्तते, मेरी बुद्धि फिर पलट जाती है। अब इसको क्या करें, ये बड़ी मुश्किल बात है। फिर अगली बात, अंतिम बात कही, इससे सीखने योग्य है ये, कि राज्य कैसे व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। 32वें श्लोक को देखते हैं। न दिष्टम अभ्यतिक्रांतुम शक्यम भूतेन केनचित, दिष्टमेव ध्रुवम मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम। तो यहां पर जो जिस प्रकार के धृतराष्ट्र की मान्यता है, अगर इस प्रकार की मान्यता किसी भी राजा की होगी, उस राज्य का तो विनाश सुनिश्चित है। देख लीजिए, ये कह रहे हैं, इसका अन्वय इस प्रकार से, केनचित भूतेन दिष्टम अभ्यतिक्रांतुम न शक्यम, दिष्टम एव ध्रुवम मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम। तो कहते हैं कि कोई भी प्राणी, किसी भी प्राणी के द्वारा दुष्टम, भाग्य को, अतिक्रांतुम, भाग्य को पार, अर्थात भाग्य से हटकर, भाग्य जैसा है उससे हटकर, न शक्यम, कुछ भी कर नहीं सकता कोई भी प्राणी। और मैं तो भाग्य को ही सुनिश्चित मानता हूं। पौरुषम तो निरर्थकम, जो नया पुरुषार्थ है वो तो बेकार की बात है। तो जिस देश का राजा इस प्रकार की मान्यता वाला होगा, उसका तो विनाश सुनिश्चित है। और इसी कारण से हमारे भारत का विनाश हुआ। ये जो त्रुटि अगर भीष्म पितामह ने नहीं की होती, इसमें सबसे, जिसको कहें ना बहुत बड़ी त्रुटि, सबसे बड़ी त्रुटि भीष्म पितामह की भी है कि जो व्यक्तिगत व्रत, संकल्प है, प्रतिज्ञा है, वो राष्ट्र से बढ़कर कभी भी नहीं होती। उनको अपने हाथ में सत्ता लेकर और सब कुछ ठीक करना चाहिए था। राष्ट्र से बढ़कर जो व्यक्ति लोकेशना से युक्त होकर और अपनी जो व्रत है, प्रतिज्ञा है, उसको बड़ा मानता है, वो व्यक्ति अगर प्रभावशाली है, शासन में है, तो वो विनाश का कारण बनता है। तो ऐसे ही ये भी, धृतराष्ट्र भी, ऐसे ही वो भी, तो इस कारण से ही ये विनाश हुआ। तो अभी विराम, ये विदुर नीति पूर्ण हुई। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करेंगे। जी हिमांशु जी बोले। जी नमस्ते गुरु जी। मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से और गुरुकुल क्रांति की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने निरंतर और नियमित रूप से कक्षाएं ली और हम सभी का मार्गदर्शन किया, और बहुत ही सरल रूप में और बहुत ही भाव से आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया। और इतना जो विशुद्ध ज्ञान है विदुर नीति का, इससे हम सभी लाभान्वित हुए। मैं इसके लिए सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम गुरु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ ईश्वर की कृपा और आप सबके सहयोग से, तो ये सब ईश्वर की कृपा है। हम सबकी सौभाग्य है कि हमको आर्ष विद्या पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। जी भाई उमेश जी बोल सकते हैं, फिर ओम विराम आचार्य करेंगे। जी, और विदुर नीति कक्षा रेगुलर ऐसी चलो नवीन से शुरू होगी क्या आचार्य जी? ओम जी इसकी सूचना समूह में भेज दी जाएगी। और भी ग्रंथ हैं जो पढ़ने चाहिए, जैसे शुक्र नीति सार है, मनुस्मृति है, तो उन सब ग्रंथों का भी पालन हो, मतलब पठन पाठन हो। विदुर नीति का तो अधिकांश श्लोकों का हमें जो है इस पे मिल जाएगा, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्रांति का जो है। तो अधिक से अधिक ग्रंथों का स्वाध्याय हो, ये प्रयास रहेगा। तो और कोई शंका होगी तो स्वाध्याय करें, सभी शंका समाधान कर दिया जाएगा। उसके लिए आप मुझे अलग से भी लिख सकते हैं, उसके लिए कक्षा भी अलग से आयोजित कर ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को एक बार ओम का उच्चारण करें और फिर विराम करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, सादर नमस्ते। धन्यवाद।